हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जो अपकमिंग टीजीटी कमीशन आने वाला है हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो वैकेंसी है ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुकी है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो लास्ट डेट है वो 3 जुलाई है और ये डेट जो है वो फ़िलहाल एक्सटेंड भी हो सकती है, वो तो बाद की बात है। लेकिन हम कुछ नई अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे जो कि आपके लिए ज़रूरी है और कब तक आपको ये कमीशन देखने को मिल सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लगातार बात चल रही थी कि एज रिलैक्सेशन मिल सकती है, तो उसके रिगार्डिंग जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुकी है। 47 तक के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और सीबीटी में जो आपको पता है कि मिनिमम मार्क्स के लिए एक क्राइटेरिया रहता है जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, उसके रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन हुई है। सबसे पहले अगर हम वैकेंसी की बात करें तो टोटल 937 वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है, जिसमें कि 425 जो है वो आर्ट्स के लिए है, 343 नॉन मेडिकल के लिए, 169 मेडिकल के लिए। ठीक है, तो अब इसमें जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो 18 से लेके 47 के बीच में जो कैंडिडेट होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड अब आपको हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम देखने को मिलेगा और इसमें जो है जो जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो कैंडिडेट होंगे तो उनके लिए जो मिनिमम मार्क्स होंगे जो उनको सीबीटी में लाने होंगे वो 35% होंगे। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे कि एससी है, एसटी है, ओबीसी है या बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से है, तो वहाँ पे जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी है वहाँ पे 30% मार्क्स रखे गए हैं। उसके अलावा अगर हम वेटिंग पैनल की बात करें तो अगर 25 तक वैकेंसी एडवर्टाइज होती है तो जो वेटिंग पैनल होगा उसमें 25% जो है वो कैंडिडेट रखे जाएंगे ताकि उन बाद में जब कोई ज्वाइन नहीं करता है तो रिकमेंडेशन दी जाए। उसके बाद अगर हम बात करें तो 25 से लेके 50 तक अगर वैकेंसी है तो 15% वेटिंग पैनल में रहेंगे और 50 से अगर ज़्यादा है वैकेंसी तो 10% आपको वेटिंग पैनल में देखने को मिलेंगे। अब ये चीज़ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो टीजीटी कमीशन के रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि लगातार खबरें चली हैं कि जो अगस्त में जो है वो आपको कमीशन देखने को मिल सकता है। जिस तरह से चीज़ें चली हैं उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि अगस्त में अभी आपको कमीशन देखने को नहीं मिल सकता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि चलिए रिक्रूटिंग एजेंसी फाइनल हो जाएगी लेकिन उसके बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम करवाना हिमाचल प्रदेश में उतना आसान नहीं होगा। एक तो आपको पता है कि जुलाई और अगस्त में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है और अब क्या होगा कि ऑनलाइन जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे तो लिमिटेड सेंटर आपको देखने को मिलेंगे और ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या शिफ्ट में इस बार आपको हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम देखने को मिलता है। क्योंकि अभी तक की हम बात करें तो टीजीटी जो नॉन मेडिकल है उसमें लगभग 6000 के आसपास जो है वो आवेदन हो चुके हैं और इसके अलावा अगर हम नॉन मेडिकल की बात करें तो 7000 तक आवेदन पहुंच चुके हैं और आर्ट्स की अगर हम बात करें तो लगभग 17-18 हज़ार तक आवेदन पहुंच चुके हैं। ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा, अभी भी काफ़ी टाइम है और हो सकता है कि 1 लाख तक मिला के टोटल ये आंकड़ा पहुंच जाए। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इस तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे क्योंकि आवेदन तो वैसे कई बार ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं लेकिन उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे उनकी स्क्रूटनी होगी और उसके बाद रिजेक्शन लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगी। तो उसके बाद देखा जाएगा कि कितने कैंडिडेट हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल का तो आपको एक शिफ्ट में ही एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है क्योंकि अब मेन डिपेंड करेगा रिक्रूटिंग एजेंसी पे वो किस तरह से चीज़ों को करवाती है और क्या जो सरकार ने एक कंडीशन रखी है कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने चाहिए ऑनलाइन जो कंप्यूटर के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ गवर्नमेंट जो भी जैसे आईटीआई कॉलेज है या गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट कॉलेज है वहीं पे एग्ज़ाम कंडक्ट होने चाहिए। ये चीज़ मेन कंडीशन सरकार ने रखी है। अब क्या रिक्रूटिंग एजेंसी इसको मानेगी और इस तरह से आगे बढ़ेगी। वैसे हिमाचल में कंप्यूटर सेंटर भी हैं जहाँ पे आपको बैंकिंग वगैरह के एग्ज़ाम भी देखने को मिलते हैं। अगर वहाँ पे अगर एग्ज़ाम हो जाते हैं तो टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम एक शिफ्ट में हो सकता है। आर्ट्स के लिए अब देखने वाली बात होगी कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से चीज़ें चली हैं
तो अगस्त में तो एग्ज़ाम का होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगस्त के बाद सितंबर या अक्टूबर में आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। और इसके लिए अब जैसे ही वो कुछ और नोटिफिकेशन हमें जुलाई में देखने को मिलेंगी, तो वहाँ से एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि कब तक हमें एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगस्त को आप मतलब टारगेट मत करिए, अपनी प्रेपरेशन को आप अगस्त के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अगस्त में एग्ज़ाम होना बहुत मुश्किल है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, आपको पता है 2023-24 में भी आप देखोगे उस दौरान एग्ज़ाम अगर डेट फिक्स होती है बाद में उसको कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ट्राइबल एरियाज से भी स्टूडेंट यहाँ पे एग्ज़ाम देने आएंगे और लिमिटेड सेंटर होंगे तो दिक्कत हो सकती है। बाकी देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं। अभी तो कोई हलचल है भी नहीं कि ऐसे होगा वैसे होगा, तो उस उम्मीद से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको अगस्त में एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।